ओम। इस प्रकार कल निवेदन किया श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध का चतुर्थ अध्याय, जिनमें देखा कि श्री कृष्ण व्यास द्वैपायन व्यास जी महाराज मतलब भगवान वेद व्यास जी महाराज बहुत खिन्न और उदास बैठे हुए थे और उनको कुछ सूझ नहीं रहा था कि ये महाभारत इत्यादि पुराण तो मैंने रच दिया और इसमें सारा सब लोक व्यवहार की ही बातें हैं और कुछ ऐसा तो करना चाहिए जिससे लोगों को सुख शांति और भक्ति ज्ञान इत्यादि चीज़ें मिलें जो कल्याणकारी है। नहीं तो लोग सब कुछ होते हुए भी निराश और उदास रहेंगे। और महाभारत काल में तो सब कुछ था, सब संपन्नता थी, लेकिन फिर भी लोग राजा लोग और सब लोग आपस में लड़के मर गए। तो इसलिए भगवान वेद व्यास जी बहुत चिंतित थे और महापुरुषों की ही चिंता ये रहती है कि कैसे जनहित हो, जन कल्याण हो। तो इस विषय के को लेकर नारद जी हमेशा चिंतित रहते हैं, देवर्षि नारद जी, क्योंकि भगवान के मन है वो, कहा जाता है ऐसा। अतः उस प्रसंग के आगे ये पंचम अध्याय का निवेदन कर रहा हूँ। पंचम अध्याय। सूतुवाच अथ तं सुखमासीन उपासीनं बृहच्छ्रवाः देवर्षिः प्राह विप्रर्षिं वीणापाणिः स्मयन्निवा। अर्थात जब सुखपूर्वक व्यास जी बैठे थे तब श्री नारद जी वीणा बजाते उनके पास आए और बोले प्रसन्न चित्त मुस्कुराते। क्या बोले? नारद जी बोले। यहाँ पे देखिए लिखा है नारद वाच, क्या लिखा है? पराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा जिज्ञासितं सुसम्पन्नमपि ते महदद्भुतं कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्थपरिवृंहितं जिज्ञासितमधीतं च यत्तद् ब्रह्म सनातनम् अथापि शोचस्यात्मानम् अकृतार्थम् इव प्रभो। अर्थात हे पराशर के पुत्र, आप धन्य हैं, भला तन मन तो सुखी है तुम्हारा। जिज्ञासा शांत हो गई सब, क्या क्या अब मिल गया है किनारा। महाभारत जैसा ग्रंथ रचे हैं आप, जो सब अर्थों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म को जान लिए हो, फिर क्यों लगता है कि कुछ अपूर्ण है। सब कुछ पाकर हे भगवन, सब कुछ पाकर हे भगवन व्यास जी, क्या लगता कुछ सूना सूना। शोक मग्न यूं बैठे हो, जैसे अभी कृतार्थ नहीं हुए हे महामना। श्री राम जय जय राम। श्री व्यासदेव जी कहते हैं, व्यासवाच, ये श्लोक है। अस्तेव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नाम्ना परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं पृच्छामि हे त्वात्मभवात्मभूतम्। अर्थात सत्य कह रहे हो हे नारद मुनिवर, जबकि मैं सब सिद्धियां हैं मेरे पास, पर ना जाने क्यों मेरे मन को
संतोष नहीं होता है खास। अगाध बोध के स्वामी मुनिवरा, हे नारद जी मैं वही मूल तत्व अब पूछता। आप तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र आत्मरूप ही हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, कहिए जो मन ढूंढता। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम। श्लोक 6 श्लोक 6 देखिए। स वै भवान् वेद समस्त गुह्यमुपासितो यत् पुरुषः पुराणः परावरेशो मनसैव विश्वं सृज्यत्यवत्यत्य गुणैरसंगः। अर्थात गुप्त भेद सब जानते हैं आप श्री नारायण चरणानुरागी हैं। भजते हैं उन परम पुरुष को जो निर्गुण परम विरागी हैं, जो निर्गुण परम विरागी हैं। जो अपने संकल्प मात्र से जगतों की रचना पालन प्रलय करते हैं। सृष्टि चक्र प्रवर्तन करते हुए भी जो सदैव निर्लिप्त रहते हैं, जो सदैव निर्लिप्त रहते हैं। श्री नारद जी बोले सदैव निर्लिप्त रहते हैं श्री राम। अभी एक और श्लोक है जो वेद व्यास जी का 7वां, देखिए। ये त्वं पर्यटन इव त्रिलोकी मनश्चरो वायुर्वात्म साक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः सनातनस्य में न्यून मलम विचक्षव। मतलब गुप्त भेद सब जानते हैं आप। ये हो गया था। इसके बाद 7वां ये है। आप श्री, हे नारद जी आप श्री पर्यटन करते रहे हैं, करते रह रहे हैं त्रिलोक में जैसे रवि की धार। योग बल से सब जानते हैं आप श्री, सबके मन में क्या है सार। ये भगवान वेद व्यास जी पूछते हैं कि आप श्री पर्यटन करते रहते हैं त्रिलोक में जैसे रवि की धार। योग बल से सब जानते हैं आप श्री, सबके मन का सार माने अंतर्यामी है, सब जानते हैं और लोक और परलोक में टहलते रहते हैं। अच्छा, तब श्री नारद जी बोलते हैं जो 8वें श्लोक में है, क्या बोलते हैं। भवतानुदित प्रायं यशो भगवतो अमलम् येनैवासौ न तुष्यते मन्ये तद्दर्शनम खिलम्। अर्थात परवर्णन नहीं किया आपने अब तक श्री हरि महिमा का गान। श्री नारद जी बोलते हैं श्री वासुदेव श्री हरि का यश कीर्ति, श्री वासुदेव हरि यश कीर्ति बिना अधूरा है यह सब ज्ञान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब देखिए 9वां। यथा धर्मादर्श्यार्था मुनिवर जानुकीर्तिता, न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णिता।
अर्थात तीर्थ सदृश वे शब्द हैं हे मुनिवरा, जिनमें आता श्री हरि नाम, कौवे रमते सदा वहीं पर, जहाँ न हो श्री हरि का धाम। श्री राम जय जय राम। वासुदेव से महिमा। श्री राम जय जय राम। आगे 10वां श्लोक। नदश्चरित्र पदम हरेर्यशा, जगत पवित्रम प्रगटी प्रगृहीत कर्हिचिता, तद वायसम तीर्थ मुशन्ति मानसा, न तत्र हंसा निर्मत्यु शिक्षया। अर्थात कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के यश का गान जहाँ नहीं होता, वहाँ तो कौओं के लिए उच्छिष्ट माने जूठे, उच्छिष्ट फेंकने, जूठा जहाँ फेंका जाता है कि स्थान के समान पवित्र माना जाता है, वहाँ तो कौवे ही आएंगे। मानसरोवर के कमल वन में बिहरने वाले हंसों की भांति ब्रह्म धाम में विहार करने वाले भगवत चरणारविंदाश्रित परमहंस भक्त कभी उसमें रमण नहीं करते। ऐसा इसका ये अनुवाद है, जिसको मैंने सुनाने का एक प्रयास इसके पूर्व में किया है कि पर जहाँ पे वर्णन कैसे है किया था, जहाँ पे वर्णन नहीं किया जाता है श्री हरि महिमा का गान, श्री वासुदेव श्री हरि का यश कीर्ति बिना अधूरा है वह सब ज्ञान। तीर्थ सदृश वे शब्द है मुनिवर, जिनमें आता श्री हरि नाम, कौवे रमते सदा वहीं पर, जहाँ न हो श्री हरि का धाम, माने हंस वहाँ नहीं जा सकते। अब देखिए, पर वह बाड़ी धन्य है जिसमें होता श्री हरि गुणगान, भले शब्द हो टूटे फूटे उनसे श्रवण, उनके श्रवण मात्र से मिटे पाप महान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तद्वा विसर्गो जनताघ्व विप्लवो, यस्मिन् प्रतिश्लोकं बद्धवत्यापि, नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मतलब उनके श्रवण मात्र से मिट जाते हैं सब पाप महान। आगे भी देख लीजिए श्लोक पहले, तब हिंदी में अनुवाद निवेदन करता हूँ। नैष्कर्म्याच्युत भाववर्जितं, न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं, कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे, न चार्पितकर्म यदप्यकारणं। श्री राम जय जय राम। अर्थात हे व्यासदेव जी, जो रचे हैं अब तक आप धर्म कर्म के ये सब जाल, वह भटकाता जीव को ऐसे ज्यों कीड़ों को मकड़े जाल। अतः हे व्यासदेव, आप यह विचार कर लो, अब श्री हरि भगवान के ये अमोघ महिमा का विस्तार कर दो। अर्थात ये देख लीजिए, अथो महाभाग 13 है, ये 13 दिखाई पड़ा है। अथो महाभाग भगवान अमोघद्रिका, शुचिस्रवा सत्यरतो धृतव्रतः, उर्क्रम्यस्याखिल बंध मुक्ते, समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्। अर्थात अतः हे व्यासदेव भगवान, आप यह विचार कर लो, अब श्री भगवान श्री हरि के अमोघ महिमा का विस्तार कर दो। वही ज्ञान है जो परमात्मा श्री हरि से मिला दे और बाकी सब सांसारिक बातों को जो मन से मिटा दे।
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब श्लोक 14 देखिए, जो है इस प्रकार। ततो अन्यथा किंचन यद्वीक्षतः पृथक् दृशस्तस्कृतरूपनामभिः न कुत्रचित् क्वापि च दुःस्थितामतिर्लभेत वाताहतनौरिवास्पदम्। अर्थात जो श्री हरि लीलाओं का है करता गान, वह ज्ञान और अन्यथा ज्ञान व्यर्थ है। जो जगत में भ्रमता बिना श्री हरि भक्ति के जो शब्द बोले जाते हैं, वे सत्य की राह कभी भी ढूंढे नहीं पाते हैं। श्री राम जय जय राम। 15वां देखा जाए। जुगुप्सितं धर्मकृते अनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः। यद्वाक्यतो धर्म इति रतः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। अर्थात, हे व्यासदेव जी, आप श्री हो सत्य के ज्ञाता। लिखो अब जो हरि से जोड़ देना था। सांसारिक दुखों की है बस एकमात्र दवा। सांसारिक दुखों की है बस एक दवा। यह सांसारिक दुखों की बस एक ही दवा। बस है एक ही दवा, श्री कृष्ण हरि कथा के बिना ज्ञान सब होता हवा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। विचक्षणो अस्यार्हति वेदितुं विभो रन्तपारस्य निवृत्तितः सुखम् प्रवर्तमानस्य गुणैर्नात्मनस्ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभोः। 16 नंबर देखते हैं। विवेकवान ही पा सकते हैं अनंत श्री हरि सुख अपरंपार। निवृत्ति मार्ग को चुन लेते जो वे तज देते मोह विकार। परंतु जो गुणों के वश में रहता वह भटकता है संसार में। अतः उनके कल्याणार्थ लिखो ये व्यास जी, श्री हरि लीला अपरंपार है। श्री राम जय जय राम। मतलब 16 है। विवेकवान ही पा सकते हैं अनंत श्री हरि सुख परम्पार। निवृत्ति मार्ग को चुन लेते जो वे तज देते हैं मोह विकार। परंतु जो लोग गुणों के वश में रहते भटकते हैं संसार में, अतः उनके कल्याण के लिए लिखो व्यास जी, श्री हरि लीला परम्पार है ये। श्री राम जय जय राम। 17 देखा जाए। हाँ, विचक्षणो वेदितुं प्रभो 17 देखा जाए। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर्भजन् पक्वो अथ पतेत्तो यदि यत्र क्वा वा भद्रं भूतमुष्य किं वो आर्थ
को अर्थयाप्तो अभजताम स्वधर्मतः। 17 निवेदन करेंगे। स्वधर्म त्याग कर भी जो श्री हरि को भजता, गिर जाने पर भी उठ पाता है। उसका अशुभ असंभव है मुनिवर, वह जो चाहे सब पाता है। श्री राम जय राम जय जय राम। 18 तस्यैव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमतामोपर्यधा, तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखं कालेन सर्वत्र गभीरहसा। 18 पर जो तज कर श्री हरि भक्ति पालेता निर्वाण, बिना प्रेम के ज्ञान है वैसे जैसे बिना देह के प्राण। श्रेष्ठ लोग वह सुख खोजते हैं जो संसार नहीं दे सकता है, जग सुख के बदले में दुख देता, अतः भक्त उसे व्यर्थ समझता है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अब 19 देखते हैं। न वै जनो जातो कथंचनाव्रजेन् मुकुंद सेव्यन्यावदंग संसृतिम्, अस्मरन् मुकुन्दाङ्घ्रायुपगूहनं पुनः विहातुमिच्छेन्न रसग्रहो यतः। इस प्रकार 19 है। श्री हरि भक्ति श्री हरि भगवान का भक्त नहीं कभी भटकता, जैसे विषयी जीवा पकड़े रहता प्रेम शक्ति से, अपनी भक्ति से अपनी शक्ति से भक्ति की नींव। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। मतलब वो न वै जनो जातु कथंचा न व्रजे मुकुंद सेव्य, मतलब भगवान मुकुंद श्री कृष्ण की सेवा और भक्ति प्रेम के भाव को वो कभी नहीं छोड़ते, और उन्हीं रसग्राही जो है कथा को भगवान श्री हरि के चरणारविंदों को वो पकड़े रहते हैं। श्री हरि भक्त नहीं कभी भटकता, जैसे भटकते विषयी जीव पकड़े रहते प्रेम शक्ति से अपनी भक्ति की वह नींव। श्री राम जय जय राम। अब 20 देखते हैं। इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो, यतो जगत्स्थान निरोध संभवा, यद्धि स्वयं वेद भवांस्तथापि वै, प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम्। अर्थात देखिए, यह विश्वरूप भगवान ही है, उनसे अलग मतलब भिन्न कुछ भी नहीं। उत्पत्ति पालन प्रलय उन्हीं में होते हैं सब कहीं, जबकि यह सत्य आप स्वयं जानते हैं। फिर भी मैंने संकेत किया, गागर में सागर भरने का संकेत मात्र ही भेंट किया। श्री राम जय जय राम। जो यहाँ 20 के लास्ट में लिखा है, प्रादेश मात्रम भवतः प्रदर्शितम, मैंने प्रादेश मात्र ही श्रीमान जी को मैंने प्रदर्शित किया, मतलब संकेत मात्र ही भेंट किया।
जबकि यह सत्य आप स्वयं जानते हैं, फिर भी मैंने संकेत किया, गागर में सागर भरने का संकेत मात्र ही भेंट किया। श्री राम जय राम जय जय राम। अब 21 हम निवेदन करते हैं। त्वमात्मना आत्मानं वहि वैह्यमोघदृका परस्य पुंसा परमात्मनः कलाम् अजं प्रजातं जगतः शिवाया तन्महानुभावाभ्युदयोधिगण्यताम्। 21 को निवेदन करेंगे। हे दिव्यदर्शी श्री व्यास मुनिवरा, आप आत्मा में ईश्वर का दर्शन करो। श्रेष्ठ पुरुषोत्तम अजन्मा श्री हरि का गुणगान अब सस्वर करो। इस विश्व के कल्याणार्थ आप दिव्य रूप से आए हैं। भगवान नारायण के अंश से जन्म लिए कल्याणार्थ धरा पर छाए हैं। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। इदं हि पुंसस्तपसा श्रुतस्य वा स्विष्टस्य सूक्तस्य च बुद्धिदत्तयोः अविमुच्यतो अर्थः कविर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम्। यही मनुष्य की तपस्या का फल है तथा दान यज्ञ वेद पठन पाठन का फल भी है। यही अनुभवशील विद्वान लोग कहते हैं कि इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग कल्याणार्थ है ही नहीं। जिस वाणी से उत्तम श्लोक श्री हरि का गुणानुवाद होता है, बस वही भक्ति से सारे शुभ फल मिल जाते हैं, जरा भी अपवाद नहीं होता है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अहम पुरातीत भवेयभवं मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्रावृषि निर्विवक्षताम। ये 23 श्लोक है। हे व्यास देव जी, तब अब मैं अपने पूर्व जन्म की कथा आपसे सुनाता हूँ। खास मैं कभी दासी का पुत्र था, साधु शरण में आ गया, हरि कृपा से गया था उनके पास। श्री राम जय जय राम। 24 देखते हैं। थे मयि अपेताखिल चापले अर्भ के दान्ते अधृत क्रीडन के अनुवर्तिनी चक्रो कृपां यद्यपि तुल्य दर्शनाः शुश्रूषमाणे मुनियो अल्पभाषिणी। एक चतुर्मास में मैंने संतों की सेवा करने की ठानी। निर्मल मन से मैं सुनता था उनकी कथा सुधा मैं अमृतवाणी। 25 अब देखते हैं। तब क्या हुआ। उच्छिष्ट लेपानुमोदितो द्विजैः स कृष्ण भुञ्जे तदपास्तकिल्विषः एवं प्रवृत्तस्य विशुद्धचेतसा तद्धर्म एकात्मरुचिः प्रजायते। अर्थात
वहाँ संतों का जूठन खाने से मिट गए सब मेरे पाप। मन लग गया तब श्री हरि में मेरा, करने लगा हरि सुमरन जाप। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हाँ। अब यहाँ मैं एक संकेत ही कर दूं कि ऊपर से भी बल मिलना चाहिए, मनोबल। हाँ, अपना ही प्रयास सब नहीं होता है, अपने प्रयास से भगवान कृपा कर सकते हैं, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा अपलिफ्ट करना किसी को ज़रूरी होता है, ऐसा है। अब हम देखेंगे अगला श्लोक जो हमने ये देखा, ये देखा 25। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अच्छा, अब देखते हैं आगे। भगवान की लीला बड़ी विचित्र है यह कि भगवान भी कहते हैं कि भाई कुछ आप प्रयास करो और तब मैं आपको ये करता हूँ। चलिए अब उनकी कृपा से ये देखते हैं। तत्रान्वहम 26 नंबर, तत्रान्वहम कृष्ण कथा प्रगायता मनोग्रहेणा श्रवणं मनोहरा ताः श्रद्धया मे अनुपदं विशृण्वतः प्रियश्रवस्यङ्ग ममा भवद्रुचिः। वहाँ मैं श्री कृष्ण की कथा को प्रतिदिन मनोहर कथा को सुनता था। वे साधु वृंद सुनाते थे, तब वहाँ श्रद्धापूर्वक सुनने से विप्रश्रवणस्यांग ममा भवद्रुतिः, मेरी रुचि सुनाते थे। तब उनकी कृपा से भगवान के चरणारविंदों में मेरी मति लग गई। भगवान ये बताते हैं, श्री राम जय जय राम। आगे 27 देखते हैं। तस्मिन् तदा लब्ध रुचेर्महामुने प्रियश्रवस्य अखिलिता मतिर्मम, याहमेतत् सत्स्वमायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। इस प्रकार जब भगवान में मेरी रुचि हो गई, तब उन मनोहर कीर्ति प्रभु ने मेरी बुद्धि भी निश्चल हो गई, और उस बुद्धि से मैं संपूर्ण सत और असत रूप जगत को परब्रह्म में देखने लगा। मेरी ऐसी मति हो गई। इत्थं सरत प्रावृषिकावृतु हरे, विशृण्वतो मे अनुशवं यशो अमलम्, संकीर्त्यमानं मुनिभिर्महात्मभिः भक्ति प्रवृत्तात्म रजस्तमोपहा। अर्थात इस प्रकार वो 4 महीने का जो वर्षा ऋतु में ये होता है, ऐसा करके वो जो बरसात के दिन में जो ऋषि मुनि लोग एक ही स्थान पे बैठते हैं, वहाँ पे वो जो गान चतुर्मास एक ही जगह पे रहते हैं, तो उसमें ऐसा था वो बैठे थे। उसके बाद शरद
और वर्षा, 2 ऋतु का समय, 4 महीना। महात्मा मुनियों ने श्रीहरि के निर्मल यश का कीर्तन किया और मैं प्रेम से प्रत्येक बात को सुनता रहा। चित्त के रजोगुण और तमोगुण का नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रादुर्भाव हो गया, माने उत्पन्न हो गई भक्ति। यह श्रीमान श्री नारद जी निवेदन कर रहे हैं, भगवान वेद व्यास जी को अपने जीवन का वृत्तांत सुना रहे हैं। तो आगे देखते हैं। यस्यैवं मे अनुरक्तस्य प्रसृतस्य हतैन सह श्रद्धानास्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च। मतलब क्या है, मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था, विनयी था। उन साधुओं का जो सुना रहे थे भगवान की कथा, उन लोगों की सेवा से मेरे पाप नष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों में संयम था एवं वाणी, शरीर और मन से मैं उनका आज्ञाकारी था। ये 29 हुआ। अब 30 देखते हैं। 30 नंबर। ज्ञानम गुह्यतमं यत्तत् साक्षाद भगवदोदितं अन्वाओचन गमिष्यन्ता कृपया दीनवत्सलाः। जब विदा हो गए वे संत सभी देकर मुझको ज्ञान अनूप, तब कृपा करके दीनानाथ ने एक दिन, दीनानाथ श्री हरि ने मुझको एक दिन दिखलाया अपना दिव्य स्वरूप। अब 31 देखते हैं। जब दिखलाया तो येनैवाहं भगवतो वासुदेवस्य वेधसा मायानुभावं विदं येन गच्छन्ति तत्पदम्। जो ज्ञान दिया था उन संतों ने अत्यंत गुप्त और महान, जिसके बल से जान सका मैं वासुदेव की महिमा गान। श्री राम जय जय राम। एतं संसूचितं ब्रह्मस्तापत्र चिकित्सतं यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम्। अर्थात कि अर्पित कर दो सब कर्मों को श्री कृष्ण जी के कमलवत चरणों में, यही तप विद्या आदि का सार है। इसे से मुक्त हो सकते हैं विश्व के आकर्षणों से। श्री राम जय जय राम। संसार के आकर्षणों से, संसार के आकर्षणों से। आमयो 33। आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुव्रता तदेव हि आमयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्। मतलब जिस वस्तु से हमें रोग होता है, क्या वह कभी औषधि बन पाएगी? परंतु हाँ, जब सही विधि से श्रेष्ठ वैद्य के द्वारा सेवन की जाए विधिवत, तो वही प्राण भी बचाएगी। श्री राम जय जय राम। एवं नृणाम क्रिया योगा सर्वे संस्कृति हेतवः एवात्म विनाशाय कल्पते कल्पिताः परे। उसी प्रकार जो संसार में कर्म किए जाते हैं वे ही बंधन के कारण बनते हैं, परंतु वही कर्म यदि विधिवत भक्ति न्याय से हो, श्री हरि को समर्पित करके, तो वही मोक्ष के कारण बनते हैं। वही मोक्ष के कारण बनते हैं माने वही कर्म, एक ही कर्म। मतलब तो केवल भाव का कैसे किया जाए यही है यहाँ पे। 34 देखें, 5 देखें। यदत्र क्रियते कर्म भगवत परितोषणम ज्ञानम यत्तदधीनम ही भक्ति योग समन्वितम। 35। जो भी कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं वे हमें अविनाशी परमात्मा की ज्ञान भक्ति का मार्ग दिलाते हैं, ज्ञान भक्ति का मार्ग दिलाते हैं। 36 निवेदन है। कुर्वाणा यत्र कर्मणि भगवच्छया सकृता
गृह्णन्ति गुणानामानि कृष्णस्यानुस्मरन्ति च। अर्थात किए गए कर्म जब भगवान की इच्छा से उन्हें समर्पित कर दिए जाते हैं, तब हम भगवान श्री कृष्ण के गुणों का स्मरण कीर्तन करते परम लक्ष्य को पाते हैं। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रोद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। हे भगवान, आपको नमस्कार है। हे वासुदेव जी, हम आपका ध्यान करते हैं। हे श्री प्रद्युम्न जी, अनिरुद्ध जी और संकर्षण जी सहित आपको हम सादर प्रणाम करते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। 38 देखिए, ये अध्याय का 3 श्लोक और शेष है। इति मूर्त्यभिधानेन मूर्तिकं यजते यज्ञपुरुषं सा सम्यक् दर्शन पुमान्। 38 इस प्रकार जो अप्राकृत अर्थात अमूर्त भगवान श्री कृष्ण का मंत्र मूर्ति सजाता है, इससे यज्ञ पुरुष श्री हरि भगवान पूजित होते हैं, ऐसा व्यक्ति सम्यक दृष्टि पा जाता है। 39 देखें। इमं स्वनिगमं ब्रह्मन् वेत्य मदुनुष्ठितम् आदान्मे ज्ञानमैश्वर्यं स्वस्मिन् भावं च केशवः। अर्थात हे ब्रह्मन, जब मैंने इस प्रकार सिद्धांत का प्रयोग रूप अनुष्ठान किया, तब केशव श्री भगवान श्री हरि ने मुझे अपने स्वरूप का ऐश्वर्य दान दिया। श्री राम जय जय राम। तो अब 40 देखें। इस अध्याय का 5वें अध्याय का अंतिम श्लोक 40वां है। विश्रुतं विभुः समाप्यते येन विदां बुभुत्सितम् आख्याहि दुःखैर्मुहुरधितानां संक्लेश निर्वाणमुषन्ति नान्यथा। अर्थात हे व्यासदेव जी महाराज, आपका ज्ञान पूर्ण है विभो, जिससे बड़े बड़े ज्ञानियों की जिज्ञासा का समाधान होता है। प्रभो, जो लोग दुखों से बारंबार रौंदे जा रहे हैं, उनके लिए आप श्री के द्वारा जो पथ निर्माण होगा, बस आप द्वारा की गई हरि कथा से उनका दुख मिटेगा, उनका निर्वाण होगा। श्री राम जय जय राम। इस प्रकार से करके श्रीमद् भागवत जी के स्कंध 1 का 5वां अध्याय प्रार्थी ने निवेदन किया। तो सुजन सुमति सुनी लेहु सुधारी। एक बात। और दूसरी बात, तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निज बानी। श्री राम जय जय राम। भक्त और भगवंत लोगों को, श्रोतागणों को सादर प्रणाम है। श्री राम जय जय राम।